माँ दुआ कर दे तो बेटे के गुनाह नहीं देखे जाते, बल्कि माँ की दुआ की बरकत से बच्चों को बुलंद मकाम दिया जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़माने का एक वाक़या, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ए परवरदिगार मुझे बता जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए मूसा अगर तू पूछता है जन्नत में तेरा पड़ोसी कौन होगा, तेरा हमसाया कौन होगा, तो सुन जन्नत में तेरा पड़ोसी फला शहर का कस्साब होगा, गोश्त बेचने वाला होगा। आप अंदाजा कर सकते हो गोश्त बेचने वाले कितने कार्य खैर करने वाले होते हैं, किस अंदाज में कितना अच्छा अमल उनका होता है। लेकिन प्यारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अरीज़ा पेश किया, ए परवरदिगार मैं तेरा नबी, वो गोश्त फरोख्त करने वाला, भला बता कैसी जोड़ी है। रब ने फरमाया मैं जो भी करता हूँ मेरे हर काम में हिकमत होती है, मैंने ये जोड़ी बनाई है, वो तेरा जन्नत में पड़ोसी होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला फिर तो मैं उस बंदे से मुलाकात करना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका पता लेकर के रब से उससे मिलने के लिए उसकी दुकान पर पहुंचे, सलाम पेश किया। बाद सलाम के उसकी दुकान पे जाके आपने कहा मैं गरीबुल वतन हूँ, मुसाफिर हूँ, इसलिए शाम हो चुकी है, मैं तेरा मेहमान रहना चाहता हूँ, बता तू मुझे अपना मेहमान मानेगा या नहीं। उसने कहा ये मेरे मुकद्दर की बात है, आप जैसा बुजुर्ग मेरे दरवाजे पे मेहमान बन के आया है, भला आप जैसों को कोई मेहमान क्यों न रखेगा, सरकार आप मेरे मेहमान बने। वो नहीं पहचानता था कि यही मूसा पैगंबर है, उसने मेहमान बना लिया। थोड़ी देर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुकान पर बैठे रहे, गोश्त फरोख्त कर चुका, जब सारा गोश्त उसने बेच दिया, जब शाम का टाइम हुआ घर चलने का, वो उठा दुकान बंद किया और कहा अल्लाह के नेक बंदे चलो मेरे घर चले, अब चलने का वक्त हो गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे, वो बंदा पीछे पीछे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ उसके घर पहुंचे, उसने अपने घर के अंदर दाखिला लिया, अपने हाथ से उसने आग जलाई, अपने हाथ से खाना तैयार किया, रोटियां अपने हाथ से तैयार की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, उसने एक प्लेट में गोश्त या सालन लेकर के, हाथ में रोटी लेकर के बिस्तर के करीब गया, एक चादर या कंबल को हटाया, उसके नीचे से एक ज़ईफ़ा खातून दिखाई पड़ी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मैं देखता रहा, आखिर ये उसके साथ करता क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि जब मैंने देखा उस बंदे ने उस ज़ईफ़ा खातून को उठा के बिठाया, अपने एक हाथ से सहारा देके उन्हें बिठाया, दूसरे हाथ से रोटी के निवाले तोड़ करके अपनी माँ के मुंह में खिलाने लगा। अपने हाथ से जब खिला के फारिग हुआ, मुसलमानों आज जरा अपने गिरबान में हम झांकें, क्या हम भी इस तरीके से अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं? हमें हम तो बोझ समझते हैं, और अगर कभी मौका आ भी जाए हम डांट फटकार करके उन्हें खाने को कहते हैं। जरा सुनो, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला है जो अपनी माँ की खिदमत इस अंदाज में कर रहा है। उसने अपने हाथ से अपनी माँ को खाना खिलाया, खाने से जब माँ फारिग हुई और पेट भर जाने का इशारा उसने किया, माँ के इशारे पर बेटा रुक गया, बिस्तर पे माँ को लिटा दिया, चादर या कंबल डाल दिया, पांव की तरफ बैठ करके माँ के पांव दबाने लगा। फिर माँ ने अपने हाथ उसी चादर के नीचे उठाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं थोड़ी दूर पर बैठा था, मैं आवाज को समझ नहीं पा रहा था, इतनी धीमी आवाज थी, ज़ईफ़ा की इतनी कमजोर आवाज थी, मुझ तक न पहुंची। मैं करीब गया, आखिर देखो ये बूढ़ी औरत कह क्या रही है। मैं करीब गया, लेकिन वो ज़ईफ़ी की वजह से जुमले साफ न निकलते थे। मैंने उस नौजवान से पूछा, ए नौजवान जरा बता, ये जिसे तूने खाना खिलाया ये कौन है, जिनके तो पांव दबा रहा है ये कौन है? उसने कहा कि यही तो वो है जिन्होंने 9 महीने मुझे शिकम में रखा है, यही तो है जिन्होंने अपने जिगर का खून पिला के मुझे पाला है, यही है जिसे जमाना माँ का दर्जा देता है, ये कोई और नहीं बल्कि ये मेरी वालिदा मोहतरमा है। इतना सुना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर बताइए आखिर कह क्या रही है? उसने कहा ये तो इनकी रोज की आदत है, ये रोज बोला करती है। हजरत मूसा फरमाते आखिर बताइए कह क्या रही है? कहा इतनी बड़ी बात बोल रही है जिसका पूरा होना मेरी समझ में नहीं आता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आखिर बताइए कह क्या रही है? उसने कहा जब आप पूछते ही हो तो सुन लो, आखिर मैं रोजाना इन्हें खाना खिलाता हूँ, रोजाना इसी तरह मैं इनके पांव दबाता हूँ, रोजाना ये हाथ उठा के रब की बारगाह में कहती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा बता कहती क्या है? कहा ये कहती ये है, ए मेरे मौला ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ और ये गुनहगार है मुझे मालूम है, ए मेरे मौला ये इस लायक नहीं कि इसे जन्नत अता की जाए, लेकिन ए मेरे मौला मैं ज़ईफ़ा हूँ, मेरे सर के बाल सफेद हो चुके
میری دعا اس لائق ہے کہ میرے بیٹے کو جنت میں جگہ عطا کی جا سکے۔ اے پروردگار عالم، اگر ایک ماں کی دعا کو تو قبول کرتا ہے تو میری دعا یہ ہے کہ میرے بیٹے کے گناہوں کو بخش دے اور اسے جنت کا حقدار بنا دے۔ جنت میرے بیٹے کو عطا کرنا تو کہیں ایسی ویسی جگہ مت رکھنا، بلکہ میری دعا کی برکت سے میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دینا۔ یہ تنی دعا میری ماں روز کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باہیں پھیلا دیا، فرمایا آجا میرے سینے سے لگ جا۔ اس نوجوان نے کہا آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، جو یہ روزانہ کہتی ہے وہ دعا قبول ہو گئی۔ جس موسیٰ کا پڑوس تیری ماں تیرے لیے مانگ رہی ہے وہ موسیٰ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی موسیٰ پیغمبر ہوں۔ میں تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں، رب نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور جنت میں میرا پڑوسی بنا کے تجھے رکھا ہے، اس لیے تیری ماں کی دعا قبول ہوئی ہے، اس لیے میرا پڑوس جنت میں تجھے عطا کیا جائے۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے جنت میں پیغمبر کا پڑوسی بن سکتا ہے تو ہم تو پیارے اشرف الانبیاء کی امت میں ہیں، ہم تو نبیوں کے سردار کی امت میں ہیں، ہم تو سید المرسلین کے امتی ہیں۔ اگر ہماری مائیں ہمارے حق میں دعا کر دیں، ہم اپنی ماؤں کی خدمت کر لیں، ہماری مائیں ہمارے حق میں دعا کر دیں گی تو یقین ہے پیارے کہ ہمیں کسی پیغمبر کا پڑوس ملے یا نہ ملے، لیکن اتنا دعویٰ ضرور ہے کہ رب قدیر گناہوں کو مٹا کے جنت کا حقدار ضرور بنا دیتا ہے۔ اس لیے جب تک ماں باپ زندہ رہے مسلمانوں اپنے والدین کی خدمت کرو۔